नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। हमारे साथ आप जिसे देख रहे हैं ये ना नर है ना मादा है और दोनों में से आधा आधा है। इनकी जो खूबसूरती अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये मूर्ति की आकार है। इनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि बीड़ा की झनकार है। इस तरह की इनकी ये खूबसूरती है। हालांकि पहले भी हम कई बार इनका वीडियो आप लोगों को दिखा चुके हैं, इनके जीवन के बारे में बता चुके हैं और आज फिर पहुंचे हुए हैं। कुछ बाकी था उसे भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए अब जो बातचीत का सिलसिला है हम इनसे शुरू करने जा रहे हैं। इनका नाम है माही एंजल और ये एक किन्नर है। और इन लोगों की जो ज़िंदगी है आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कहीं ना कहीं उछल कूद करते रहते हैं, लेकिन ये जो है जब हम इनसे कई बार मिले हैं तो इनका जो स्वभाव है कहीं ना कहीं और किन्नरों से काफ़ी अलग है। बड़े ही शांत स्वभाव की है और बड़े ही बेहतरीन ढंग से ये किसी से भी पेश आती है। अगर आप कुछ देर के लिए इनसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनके हो जाएंगे। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आई थिंक आपका ये थर्ड टाइम हो गया मेरे पास आते हुए। हाँ, चलिए, इनको याद भी है कि ये तीसरा बार हो गया और मुझे भी जहाँ तक याद है कि ये हमारा तीसरा बार हो गया। जो हमारा समाज है, आपका भी एक समाज है, हर इंसान का समाज होता है। जो हम लोगों का जनरल समाज है, इस समाज से आप लोगों को क्या शिकायतें होती है, ख़ास तौर से आपको? मुझे समाज से कोई शिकायत नहीं है। मुझे अपने आप से शिकायत है। जैसे कि भगवान से शिकायत है। भगवान ही ना हम लोगों को पूरा दुनिया में जितना लोग हैं सबको बना के दुनिया में धरती में भेजता है। तो भगवान के पास शिकायत है कि मैं शायद पिछले जन्म में कोई बुरा काम की थी कि मुझे इस तरह से बना के भेज दिया है कि चलो कहीं पे जाओ तो वहाँ पे टॉन्ट का शिकार होना पड़ता है, घर पे रहो तब कोई टॉन्ट का शिकार होना पड़ता है। मतलब हर जगह से, मतलब छोटे से लेकर आज तक इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हम देख चुके हैं अपना समाज से ही, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि समाज से हमारा बहुत शिकायत है, क्योंकि समाज का ये जो मानसिकता जो एक है ये बहुत पहले से ही होते आ रहा है कि किन्नर लोगों को एक अलग मतलब नज़रों से देखा जाता है। जहाँ मतलब अभी भी बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा समाज में सिर्फ मेल और फीमेल दोनों ही रहता है। ये छोड़ के जो थर्ड जेंडर बोल के भी कोई समाज है, इन लोगों का कोई जगह ही नहीं है। ये लोग मतलब एकदम नरक के जो कीट होते हैं उनसे भी बदतर हैं। कभी कभी जी, कई बार ऐसा भी होता है कि जो आप लोगों का भी व्यवहार होता है वो व्यवहार कहीं ना कहीं बड़ा वायलेंट होता है, उछल कूद करते रहते हैं। कई बार तो हम देखते हैं कि आप लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन करते हैं। कई बार लोगों को मारना पीटना, ट्रेन में जाते हैं वहाँ पे सवारी किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसको कुछ ना कुछ बजड़ा दिए। तो ये जो स्वभाव है आखिर इस तरह का क्यों हो जाता है? ऑब्वियसली मैं भी इस चीज़ से मतलब सहमत हूँ। अब एक बात बताइए, आपका हाथों का जो पाँचों उंगली हमारा हाथों का बराबर है नहीं। तो कुछ लोग होता है बहुत बहुत वायलेंट होता है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि वो लोग मतलब शुरू से ही ऐसे थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग शुरू से ही बहुत दर्द के साथ हम लोगों को जीना पड़ा है। बहुत टाइम ऐसा बहुत लोग ऐसा होता है जब उन लोगों को बाद में पता चलता है कि मैं ना एक फीमेल हूँ ना एक मेल हूँ, मैं बीच का हूँ। तो यही सोच के बहुत सारा टॉन्ट का शिकार होकर बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। और जो लोग सुसाइड नहीं करते हैं, जैसे हम लोग सर्वाइव करके समाज के साथ सर्वाइव करके हम लोगों को जीना पड़ता है। तो इसके साथ साथ इतना नेगेटिविटी पॉजिटिविटी देखने के बाद अंदर से मतलब जो दिल होता है ना वो ऐसा हो जाता है, कोई अच्छी बात भी बोले ना वो बुरा लगने लगता है। क्योंकि देखिएगा बहुत लोगों के पास ऐसा बात होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है तो उनको कोई अच्छा बात भी बोले तो उसको मतलब एकदम लगेगा कि ये मुझे उल्टा सीधा बात बोल रहा है। तो बहुत टाइम ऐसा तो हम लोगों के साथ मतलब वो तो कुछ टाइम के लिए वैसा होता है। तो हम लोगों के साथ ये जब जन्म से मतलब छोटे से ही होते आ रहा है तो उसके बाद तो ये स्वाभाविक है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मैं मतलब जितना भी मेरा कम्युनिटी का जितना लोग हैं उन लोगों से मैं मतलब रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए कभी किसी के ऊपर, क्योंकि आम पब्लिक जो होता है वो हम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है। गवर्नमेंट भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर जगह तुम वायलेंट हो जाओ। हाँ, बट जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं उसके साथ ऑब्वियसली हो। जैसे आप मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा है तो मैं भी आपके साथ अच्छे से पेश आ रही हूँ। अब आप मुझे कोई उल्टा सीधा बात करेंगे तो मैं आपको छोड़ थोड़ी दूंगी, यही बात है।
कई किन्नरों से हमारी बातचीत हुई है तो उसमें कुछ किन्नर ऐसा बताते हैं कि हम लोगों के वायलेंट होने की वजह ये होता है कि जनरल तरीके से जो आपका समाज है हम लोगों को सीरियस लेता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं मान लीजिए कि वायलेंट होना पड़ता है, कुछ उछल कूद करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बात आपकी बातों को जितना सीरियस कोई भी सरकारी अधिकारी हो या पुलिस महकमा हो लेता है उतना हम लोगों को सीरियस नहीं लेता है। क्या ये सच है? ऑब्वियसली देखिए, आजकल गवर्नमेंट का बहुत सारा जॉब इन मतलब कि इनर लोगों को मिलता है, जैसे कि पुलिस, वकालत बहुत जगह में है। अब रिजर्वेशन भी हाँ, मिला हुआ है। बहुत कुछ बहुत जगह में मिला है। अब एक बात बताइए, एक मेल या फिर एक फीमेल को जितना फैसिलिटी मिलता है, जितना उन लोगों का बातों का वैल्यू रहता है, उतना आपको लगता है कि एक किन्नर का बातों का वैल्यू रहेगा? मान के चलिए, अगर मैं ही कोई पुलिस का डिपार्टमेंट में काम करने जाऊंगी, तो एक मतलब उन लोगों को जितना फैसिलिटी मिलेगा, उन लोगों का बातों का जितना वैल्यू रहेगा, आई डोंट थिंक कि हमारा बातों का उतना वैल्यू रहेगा। क्योंकि सबसे पहले मैं अपना कोई बात रखने जाऊंगी, मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, मैं कोई बात रखने जाऊंगी, तो सबसे पहले ये क्या बोलेगा, ये तो किन्नर है, ये तो छक्का है, इसका बातों का क्या, तुम चुप करो, तुमको बाद में बात कर लेना। तो यही होता है, हाँ, शुरू से यही होते आ रहा है। आप कुछ ऑपरेशन वगैरह कराकर एक जैसा लेडीज जैसा भी आप खुद को बन गई है, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी आपको? ज़रूरत थी, छोटे से ही ज़रूरत थी, पर उस टाइम पैसा नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। मेरे पास एक टाइम था, जैसे मेरे पास 2 रास्ता खुला हुआ था। तो मतलब इसका पहले भी बहुत सारा इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि मैं पैदाइशी किन्नर नहीं हूँ, मैं पैदाइशी एक मतलब एक मेल बॉडी में मैं पैदा हुई थी। तो उस टाइम उसके साथ जब मैं धीरे धीरे बड़ी होते गई हूँ, मेरे फीलिंग्स और मेरी बॉडी पार्ट्स दोनों अलग था, जिससे मैं मतलब कहीं दिख से मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती थी कि मेरे फीलिंग्स ऐसा क्यों है, या फिर मेरे फीलिंग्स जो था वो आपका एक लेडी जैसा था, लड़की जैसा obviously, था, हाँ और बॉडी जो था वो लड़के का था। हाँ, जैसे मतलब मान के चलिए, बच्चे से जब बड़े होंगे तो पूरा बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ होता है, तो उसके साथ मैं खुश नहीं थी। एक टाइम मेरे पास ऐसा 2 मतलब रास्ता आया था कि या फिर तुम अपना बॉडी के साथ रह के अपना फीलिंग्स चेंज कर लो, कोई साइकाइट्रिस्ट दिखा के, जैसे आमतौर पे लोग मतलब हम लोगों को बोलते हैं कि साइको है, प्रॉब्लम है, डॉक्टर दिखाओ तो सही हो जाएगा, पर उन लोगों को कौन बताएगा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास यही 2 रास्ता खुला हुआ था कि तुम अपना बॉडी के साथ रह के अपना फीलिंग्स चेंज कर लो, या फिर अपना फीलिंग्स को अगर तुम मतलब ज़्यादा मायने देते हो तो अपना बॉडी पार्ट्स चेंज कर लो। तो मैं सेकेंड ऑप्शन को चुन ली हूँ, तो मैं अपना फीलिंग्स के साथ रह के अपना बॉडी पार्ट्स चेंज करा के आज मैं बहुत खुश हूँ। और इसके लिए आपको ऑपरेशन वगैरह भी कराना पड़ा, कई दर्द से भी गुजरना पड़ा, तो फिर आप कुछ शादी वगैरह भी करोगे? शादी करने का तो अभी कोई इरादा नहीं है। तो फिर ऑपरेशन कराने का आपका इरादा क्यों है? ऑपरेशन मैं अपने आप के लिए कराई हूँ, किसी मान और लीजिए कि आप एक लेडीज़ फीलिंग के साथ भी रह सकती थी, जी सकती थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग तो सिंगल ही आते हैं और सिंगल ही जाते हैं, है ना? वैसे तो हर किसी का है, जो सिंगल आते हैं सिंगल जाते हैं, लेकिन जो जनरल आदमी है कुछ ना कुछ अपने साथ निशानियाँ बच्चों के रूप में छोड़ जाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी छोड़ जाते हैं। तो फिर आपको ये ऑपरेशन कराकर एक स्त्री बनने की क्या ज़रूरत पड़ी? एक बात लाजिम से सवाल है, आप थोड़ा ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो इजीली समझ पाए। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बुरा मत सोचिएगा। आप क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि आज कोई एक लड़की को एक लड़का शादी करते हैं तो उसके साथ ज़िंदगी भर रहता है? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो भले हम कितना कस्में वादे खाते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम दोनों ईमानदारी पूर्वक भी जी रहे हैं, उसके बावजूद भी हो सकता है कि कहीं लड़के का डेथ हो जाए, कहीं लड़की का डेथ हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये भी तो वादा खिलाफी हुआ, वही तो बात ठीक है। तो वही बात है, तो सेम बात मेरे पास भी है। अगर मैं किसी को मतलब मैं अपने बॉडी पार्ट्स चेंज कराई हूँ अपनी पसंद के लिए, क्योंकि मैं अपना बॉडी पार्ट्स से खुश नहीं थी, इसलिए मैं अपना पैसा खर्च करके अपना बॉडी पार्ट्स चेंज कराई हूँ, अपना फीलिंग्स बढ़ाई हूँ। मतलब मैं जैसी हूँ अंदर से भी वैसे बन गई हूँ, ऊपर से जैसी हूँ वैसे बन गई हूँ। तो ऐसा कोई मेरे पास ज़रूरी या फिर कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे कोई लड़का के साथ रहना पड़ेगा या फिर कोई लड़का को सहारा बने, क्योंकि मैं दुनिया में आई हूँ अकेले, मुझे जाना भी पड़ेगा अकेले। नंगी आई हूँ, नंगी जाना भी पड़ेगा। मतलब ये जो 2-4 दिन का बात है, हाँ हंसी मजाक सबसे कर लेती हूँ, बाकी मैं भरोसा किसी पे नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किन्नर हूँ।
आम लड़की नहीं हूँ कि कोई लड़की के साथ ज़िंदगी मतलब कोई लड़का के साथ शादी करके ज़िंदगी भर रह लूँ, या फिर कोई ऐसा भी तो गारंटी नहीं है ना कि वो लड़का मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों के क्षेत्र में तो अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, आप लोग बहुत सारा अगर ऐसा बात है। किसी किसी को ज़्यादा मानती भी है तो हो सकता है कि उसका जो नज़र है आपके पैसे पे हो या आपके जिस्म पे हो, जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा उस दिन वो कहीं ना कहीं राह बदल लेगा, ऐसा भी होता है। हाँ। आप डांस वगैरह करती है, नाचती गाती है, कितना रुपया लेती है आप एक रात जब जाती है डांस करने के लिए, तो कितना पैसा लेती है? अभी 10,000 के आसपास ले रही हूँ। 10,000 रुपये लेती है, तब तो बेहतर है। 10,000 रुपये लेती है, महीने का आपको 10-12 साटा तो हो जाता होगा। हाँ, हो जाता है। भगवान से तो आपको शिकायत है कि कहीं ना कहीं आपको किन्नर बना दिए, लेकिन क्या भगवान से आपको ये भी है कि उन्होंने आपको खूबसूरत तो कम से कम बनाया है? हाँ, ये तो है, एक है कि मतलब जब भी मैं सज-धज के आईने के सामने जाती हूँ, तब मतलब इस बात का दुःख रहता है कि मैं ऐसे क्यों हूँ, बट इस बात का भी खुशी रहता है कि मतलब जैसे भी हूँ, बेटर हूँ, बेहतर हूँ। हुँ। चलिए लास्ट में एक सवाल का जवाब देवे थे। चलिए कि जो आप डांस वगैरह करती हैं, जो ऑर्केस्ट्रा लाइन की लड़कियां है या आप हो गई, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और किन लोगों के लिए आज के डेट में ये सुविधाजनक हो गया है? आप हमारी सवाल को समझ रहे हैं? चलिए पहले आप ये बताइए कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होते हैं? प्रॉब्लम्स बहुत सारा क्रिएट होता है, हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बहुत बड़ा डांसर क्यों ना हो जाए, बहुत छोटा डांसर क्यों ना हो जाए। नीचे से जैसे पब्लिक रहता है ना, 100 लोग अगर मान के चलिए 100 लोग देख रहा है, वहाँ पे 100 लोगों का थिंकिंग 100 टाइप का होता है। जैसे कि कोई लोग आपको सिर्फ आपका कला देखने के लिए आ रहे हैं, कोई लोग देखने आ रहा है कि आप कैसी है। कैसे दिखती? हाँ, और कुछ लोग आते हैं आपका बॉडी पार्ट्स कैसे हिल रहा है, एकदम ओपनली बात कर रही हूँ। कुछ लोग आता है देखते हैं कि मतलब कैसा है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो 100 लोगों का थिंकिंग 100 टाइप का होता है। अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वल्गर रहता है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे भी रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना वल्गर लोग रहते हैं, जो लोग बहुत वल्गरिटी मतलब करते हैं प्रोग्राम में, उन लोगों को स्किप करके कि 2-4 लोग अगर मुझे देखने के लिए आए हैं, मेरी कला देखने के लिए आए, उन लोगों के लिए मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। बाकी बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये तो बस ऑर्केस्ट्रा मतलब जो प्रॉपर बोलते हैं ना ऑर्केस्ट्रा वाली, तो जैसे मैं एक ऑर्केस्ट्रा वाली हूँ, वो बस एक ऑर्केस्ट्रा वाली ही समझ सकते हैं, बाहर का लोग नहीं समझ सकते इस बात को। कहीं ना कहीं जो इसमें थोड़ा वायरल हो गए हैं, जो हाई क्लास में हो गए हैं, जैसे काजल राज वगैरह जो बाउंसर वगैरह लेके चलते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सुविधा में तब्दील हो गया है। हाँ, देखिए, जो लोग बाउंसर लेके चलते हैं, जैसे माही मनीषा हो गया, काजल राज हो गया, ये लोग मतलब छोटा प्रोग्राम अभी करते नहीं हैं। बाकी सब लोग चौकी से ही गया है। हमारा मानना ये बात है कि छोटे से ही सब लोग बड़ा होता है। एक बार तो कोई आसमान नहीं पहुंच जाता है ना, तो सब लोग चौकी से ही बड़ा स्टेज में गया है। तो हाँ, उन लोगों के लिए ऑब्वियसली अभी ये सुविधाजनक हो गया है कि 10 लोग उन लोगों को छू नहीं सकता है, या फिर कोई उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। उसके पहले ही उसका बाउंसर जो लोग होता है, उन लोगों को उसको घेर लेता है। पर फिर भी हमें लगता है कि उन लोगों को भी कभी कभी कुछ आंखों से ऐसा कुछ देख लेता है, जैसे कि होता है ना कि डांस कर रहे हैं तो आपका ध्यान खींचने के लिए कुछ गलत कुछ मोबाइल में चालू करके सामने पकड़ा देता है। कुछ दिन पहले नेपाल की जो डांसर है प्रीति पासवान, उसके साथ भी सेम हुआ था कि ऐसे एक गंदा वीडियो चला के उसको छोड़ दिया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसको मतलब वायलेंट हो गया। तो हाँ, ऐसा बात है कि जो लोग बाउंसर लेके चलता है या फिर जो लोग अपर क्लास में प्रोग्राम करता है, उन लोगों के लिए थोड़ा कम हो गया। सुविधाजनक हो गया। हाँ, उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो गया। पैसे भी मान लीजिए कि ज़्यादा। हाँ, उन लोग ज़्यादा पैसा भी लेते हैं, तो उन लोगों का शायद लाइफस्टाइल हम लोगों से बहुत बेहतर है। सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रा या किन्नर वालों के लिए एक वरदान साबित हो चुका है, इस बात को आप मानती हो? ऑब्वियसली हम तो ये बात मानते, देखिए बहुत सारा जगह हम ऐसे देखे हैं, बहुत लोग मतलब इंटरव्यू देने के बाद से बहुत दूर दूर तक पहुंच गया है, पहुंच जाने के बाद उस जगह को भूल जाते हैं। पर हम हमेशा एक ही बात बोलेंगे, आप लोगों के लिए आज तक मैं जैसी हूँ, जहाँ पे हूँ, आप लोगों के लिए ही मैं बड़ी हूँ। ठीक है, आप लोग मतलब मेरे पास एक वरदान टाइप का है, नहीं तो कौन लोग मुझे पहचानते थे। मैं जिस एरिया में रहते हूँ, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, यही का आसपास को लोग मुझे पहचानते थे। आप लोगों के लिए मुझे ये मतलब ये मौका मिला है कि बाहर देश विदेश तक मुझे अभी लोग पहचानते हैं।
तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, या फिर जो लोग देख रहे हैं, मतलब जितना रिपोर्टर लोग अभी तक, आई थिंक 50 से ऊपर मेरा इंटरव्यू देना हो गया। तो आप लोगों को बहुत बहुत मेरा एकदम दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों के लिए आज तक मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे मतलब मुझे पहुँचाने के लिए। चलिए लास्ट में आप अपने आप को क्या और किन्नरों से अलग मानती है और किस तरह से आप खुद को अलग कर पाएंगे? समझ रही है सवाल? हाँ, और जैसे कि आपसे कोई भी मिलता है तो उनको बेहतर लगता है और किन्नरों जैसा नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए कि आप खुद बेहतर खुद को बनाई हो, ये किस तरह से संभव कर पाए? देखिए अब देखने वालों के नज़रिए के ऊपर है। जैसे आप मेरे जैसा बहुत सारे से मिल चुके हैं, तो आपको लगता है शायद मैं बेहतर हूँ, तो हाँ मुझे भी लगता है मैं शायद बाकी किन्नर लोगों से बेहतर हूँ, अलग हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी किन्नर लोग जो करता है, बहुत लोग ऐसा होता है डांस के टाइम डांस करता है, बाकी टाइम पैसा इनकम करने के लिए बधाई करता है, कुछ लोग टोल में खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग ट्रेन में चले जाते हैं, कुछ लोग उछल कूद करते रहते हैं, हाँ करते रहते हैं। पटांग हरकतें करते तो हैं। मैं वैसे कुछ भी नहीं करती हूँ, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अभी तक मैं जो किन्नर समाज है, पूरा हिजरा समाज है, उसमें नहीं गई हूँ। मैं ओनली फॉर अपना डांस के लिए ही अपना मतलब ट्रांसफॉर्म कराई हूँ अपना बॉडी का, और ये मेरा शौक़ था, बहुत बचपन से ही शौक़ था कि मैं एक अच्छी डांसर बनूंगी। अभी शौक़ है कि एक्ट्रेस बनूंगी, बट बचपन से शौक़ था कि मैं एक अच्छी डांसर बनूंगी। बाकी मेरे अंदर ऐसा कुछ शौक़ नहीं है कि मतलब देखिए अब इन फ्यूचर के बात तो कोई नहीं कर सकता है ना, मैं भी गर्व के साथ ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं कभी उस जगह में जाऊँगी नहीं, ऐसा कभी जब मौका आ भी सकता है कि मैं चली गई वहाँ पे, बट अभी तक उस लाइन पे मैं गई नहीं हूँ कभी। चलो माही, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस मंजिल की तलाश में हो वो मंजिल आपको मिले और आप इसी तरह से हंसती रहे, खूबसूरत बनी रहे। वैसे खूबसूरती तो हमेशा बनी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप जब तक बेहतर हो तब तक बेहतर रहो, ये हमारी भगवान से प्रार्थना रहेगी। तो ये थी माही एंजल, जो कि बहुत ही बेहतरीन, जिनकी बातें, जिनका अंदाज आप देखे और सुने। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि जो इनकी बातों का अंदाज है, जो इनकी खूबसूरती है, ये आप सभी को कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।